हे हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एंड अवर न्यू चैनल। तो होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हियर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग को। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। प्लानिंग पहले से चीज़ों को सोचना, कैसे करें, कब करें, किसके द्वारा कराएं और कहाँ करें, इसे प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग सिंपल एक ऐसी चीज़ है जैसे आप लोग सोचते हो आप कहाँ हो और आपको कहाँ पहुँचना है, इसी के बीच के गैप को हम प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज़ अ गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड व्हेन वी वांट टू रीच। आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग हर कोई करता है, तो इसके फीचर्स देख लेते हैं कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है फोकस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव या फोकस एंड अचीविंग गोल। ये फोकस करता है आपके गोल्स को अचीव करना। हम प्लान क्यों करते हैं, हम प्लान क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे गोल हैं, जो हमारी डिज़ायर है, वो फुलफ़िल हो जाए। हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे हो जाए। तो प्लानिंग की इसलिए जाती है क्योंकि हमारे जो प्लान है, जो हमारी डिज़ायर है, वो पूरी हो जाए। इसलिए ये हेल्प करता है अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज़ अ सेकेंड फंक्शन है। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कैसे है? बिकॉज देखो, आप कुछ भी काम करते हो, वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके रेगुलर डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। आप कुछ भी काम करते हो, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपने एक प्लान किया ना कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, सुबह मैं इतना घंटा पढ़ूंगा, तो ये एक प्लानिंग है। तो प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम प्लान ही करते हैं, हम चीज़ों को सोचते ही हैं और उसे ही प्लानिंग कहते हैं। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, देन हमारा बिजनेस रन करता है। तो प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग इज अ परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव कैसे है? अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, दोनों में प्लानिंग मच इम्पोर्टेंट। जैसे स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है या कोई होटल है, तीनों बिजनेस हैं, तीनों को ग्रो करने के लिए, तीनों को रन करने के लिए हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तभी प्लानिंग को परवेसिव भी बोला गया है, बिकॉज ये हर जगह चाहिए ही चाहिए होती है। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। प्लानिंग कंटिन्यू चलते रहती है कि हाँ, अभी हमने इतने गुड सेल करे हैं, उसके बाद हम इतने गुड सेल करेंगे। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक कैसे है? तो देखो, हम प्लान करते ही क्यों हैं? फ्यूचर के लिए। तो तभी प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक भी बोला गया है कि हाँ, हम फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम प्लान बना रहे हैं, अपने गोल सेट कर रहे हैं, तभी प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक बोल गया है। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में भी डिसीजन करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही डिफरेंट अल्टरनेटिव आर अवेलेबल एंड हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। इसे बोलते हैं प्लानिंग के फीचर्स। एक बार आप रिवाइज कर लेना, दोबारा से एक बार बुक से देख लेना, आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। आप एक बार यहाँ से देख लो, उसके बाद बुक से देख लो। मुझे पता है आप प्लानिंग चैप्टर को इजीली एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, आओ अब स्टार्ट करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो देखते हैं प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम प्लान क्यों करते हैं, क्या वजह है प्लान करने की। पहला प्लान है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग करने का मेन उद्देश्य है कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। जैसे कोई बिजनेस खुला, उसमें हम प्लानिंग करेंगे ताकि हमें एक दिशा दिख जाए, एक रास्ता दिख जाए कि हमें कैसे बिजनेस को रन करना है। जैसे आप लोग अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सारे एग्जाम्पल आज एग्ज़ाम के उससे जा रहे हैं। तो जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, तो आपने एक डायरेक्शन बनाया कि हाँ, जनवरी तक मैं इतना सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, फिर मैंने आगे को ऐसे पढ़ना है। तो एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें, हाँ, हमने इतनी तारीख तक पढ़ना है। तो ये हमें प्लानिंग प्रोवाइड करती है एक डायरेक्शन। रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। जैसे बिजनेस आपको पता है रिस्क से भरा है, रिस्क बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप प्लान करके चलोगे, एक अच्छा सा प्लान बना के चलोगे, तो ये रिड्यूस कर देगा आपके रिस्क को। सारे रिस्क को नहीं, बट कुछ रिस्क, हाँ, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते थे, तो उसे ये कम कर देगा। रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर आपके प्लान गुड हैं, आपको पता है आपने कितना कॉस्ट लगाना है, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि आपने इसको इतना पे करना है, इससे आपको इतना लेना है, आपका प्लान बना हुआ है, तो आपके वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देगा। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और आइडियाज़ हमारे जो होते हैं उन्हें प्रमोट करता है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई। और लिमिटेशन देखते हैं। लीड टू रिजिडिटी, कांट बी चेंज, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। या तो ऐसा होता है कि अगर आपने प्लान बना दिया तो आप वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप बात करेंगे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, मेरी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है,
तो मैंने सोचा कि हाँ अब मैं क्लोथ्स भी शुरू करूँगा बेचने। जब मैं चॉकलेट बेचता हूँ तो मैंने सोचा अब मैं कपड़े भी बेचने शुरू करूँगा। तो मैंने प्लान तो बना दिया कि मैं हाँ एक मैनेजर रहूँगा, उसको इतनी सैलरी दूंगा, मेरा रॉ मटेरियल ऐसे आएगा, मैं कपड़े बनाऊंगा फिर बेचूंगा। तो मैंने 2025 में शुरू किया चॉकलेट के साथ साथ कपड़े बेचने का बिज़नेस। हाँ अगर 2025 के आधे में ये बिज़नेस मुझे प्रॉफिट नहीं देगा तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैंने वो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास मैनेजर है, मेरे पास स्टाफ है, मैंने उनको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैंने वो चीज़ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट कैसे, जो प्लान करने के लिए जो हमें मैनेजर रखने पड़ते हैं या कोई एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, वो उनको फीस देनी पड़ती है, उनके चार्जेस लगते हैं। तो प्लानिंग हमारे लिए कभी कभी कॉस्टली भी हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लान करने में बहुत टाइम लगता है, प्लान करना फिर उसको अप्लाई करना तो टाइम लग जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। कभी कभी क्या होता है ना, प्लान हम कर लेते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। जैसे मैंने चॉकलेट और क्लोथ का एग्जांपल दिया था, तो देखो मैंने प्लान किया, मैंने कपड़े बनाने की सोची, मैंने रॉ मटेरियल लाया, मैंने सब कुछ किया, बट मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं वहीं फेल हो गया। 2025 के एंड आधे में मैं फेल हो गया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो प्लानिंग हमेशा ऐसा नहीं है कि हाँ हम प्लान करेंगे तो हमें सक्सेस ही मिलेगी। हम तो कई कुछ सोचते हैं, ह्यूमन डिज़ायर तो कई ज़्यादा है, बट वो हर चीज़ हमें मिलता ढूंढना है। अस मूवमेंट हो गया। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। हम एक एक्यूरेट नहीं सोच पाते कि हाँ हमने ऐसे एक्यूरेट प्लानिंग करनी है, हमने इतना रॉ मटेरियल लाना है, इतना हम एजम्पशन बना के भी चलते हैं प्लानिंग में। तो इट मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज यहाँ कई सारे चेंज आते हैं, इकोनॉमिकल चेंज आते हैं, पॉलिटिकल चेंज आते हैं, पॉलिसीज़ बदलती है, फैशन बदलता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप ठंडों में हुडीज़ का बिजनेस करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली जैकेट का ट्रेंड आ गया, तो आपका क्या करोगे? आपने प्लान तो बनाया पर यहाँ चेंज, पॉलिटिकल सोशल इन्वायरमेंट, आउटर सोर्स के वजह से आपका प्लान काम नहीं कर पाया। तो कभी कभी डायनामिक इन्वायरमेंट, जहाँ इन्वायरमेंट फटाफट चेंज होता है, वहाँ प्लानिंग काम नहीं करती है। रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रिड्यूस कैसे कर देती है प्लानिंग? क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। प्लान करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर या 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो पहला पॉइंट देखो इसमें से, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस मतलब कि एक प्रोसेस कि प्लान कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसे की जाए, प्लानिंग अच्छी प्लानिंग कैसे की जाए। तो पहला पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हाँ एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल को सेट करना जिसके लिए प्लान बनाया जाए। डेवलप प्रेमिसेस, मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में अजम्पशन करना, उसके बारे में सोचना कि हाँ फ्यूचर ऐसे जो हो, फ्यूचर में ये मिलने डिफ़िकल्ट हर्डल आ सकते हैं, ये मिलने अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो प्रीमिसेस को डेवलप करना। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है मेरे पास। हाँ अगर मैं ये प्लान बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं चॉकलेट और कपड़ों का बिज़नेस कर रहा हूँ, कपड़ों के अलावा भी मेरे पास कोई बिज़नेस हो सकता है जो मेरे को प्रॉफिट दे। अगर मैं चॉकलेट के साथ टॉफ़ीज़, कैंडीज़ अगर इसका बिज़नेस करता, आई थिंक वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होता, वो मेरे को 2025 के आधे में लॉस नहीं देता। तो एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा मैंने जो इसके लिए पॉसिबल हो। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, मतलब ये देखना कि हाँ ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे लिए नेगेटिव है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आइडेंटिफाई करना। एक प्लान बनाते समय ये चीज़ देखना कि हाँ ये चीज़ सही है या ये प्लान गलत है, ये प्लानिंग सही है या प्लानिंग गलत है, सब चीज़ को डिटेल में देखना। फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्टिव एंड एक्शन। ये चीज़ आपने कर दी, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया, और ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद डेवलप प्रीमिस, इसके अल्टरनेटिव ढूंढ दिए, और अल्टरनेटिव में भी जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है उसे भी सिलेक्ट कर दिया। फिर उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देख दिए। ये सब करने के बाद आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपका एक बेस्ट कंक्लूज़न वहाँ से निकला है। फिर उस बेस्ट अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करो एंड फॉलो करो। ये आपकी प्लानिंग प्रोसेस है, इसको एक बार आप डिटेल में और देख लीजिएगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, पहला है सिंगल यूज, दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? जो एक टाइम के लिए बनता है,
फॉलो होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर कोई नया प्लान बनाया जाता है। वैसे स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो एक टाइम बन जाता है, फिर एक टाइम पीरियड तक वो चलता है, फिर चेंज होता है। मतलब एक लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, रेगुलर चलेगा, फिर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई टॉपर है, उसने 12th क्लास में आते ही डिसाइड कर दिया होगा कि मैंने डेडिकेशन से अभी से पढ़ना है, मैंने अगस्त तक ख़त्म करना है, फिर दिसंबर तक मैंने रिवीजन करना है, फिर दिसंबर के बाद मैंने सैम्पल पेपर लगाने हैं, फिर मैंने रिवीजन करना है, फिर मैंने एग्ज़ाम देना है और मैंने अच्छे नंबर स्कोर करना है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक रात को पढ़ेंगे, वो एक रात को प्लान बनाएंगे कि हाँ मैंने 8 से 10 ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, 11 से 12 ये पढ़ना है, 12 से 1 सोना है, उसके बाद सुबह उठना है, रिवीजन करना है और एग्ज़ाम देने जाना है और पास होना है। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में। सिंगल यूज़ प्लान एक बार बनता है, फिर चेंज होता है, फिर दोबारा बनता है। बट स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो एक बार बनता है, फिर एक टाइम पीरियड तक फॉलो होता है। फिर अदर टाइप के हैं प्लान के, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एंड रिजल्ट होते हैं, जिन ऑब्जेक्टिव वही होते हैं जो एंड रिजल्ट होता है। किसी भी बिजनेस का एंड रिजल्ट या जो चीज़ हमने सोचा है हमारा गोल, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने तक की जो हम स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग, उसके बीच का जो गैप होता है उसे स्ट्रेटजी कहते हैं। पॉलिसी क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस एंड रूल्स होते हैं, उसे पॉलिसी कहते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर तरीका होता है काम को करने का। मेथड वो भी एक तरीका होता है काम को करने का, गोल को अचीव करने का। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं विच इन्फॉर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, वो रूल्स बताते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। प्रोग्राम क्या होते हैं, कंबाइन, ये प्रोग्राम जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल। ये कॉम्बिनेशन होता है पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल का। बजट क्या होते हैं, एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। बजट को हम हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक बार डिटेल में आप बुक की रीडिंग लगा लो, एक बार ये वीडियो देख लो, आपके लिए इनफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया होगा पूरी वीडियो। अगर कुछ चीज़ कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे डाउट्स हैं, कहीं पे क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे को भी और सीरीज़ आ रही हैं, आगे को और नई नई वीडियोस आएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस सीट्स आएंगी, आपको आगे को बहुत नया देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।